ना यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्राई करके लटकाई हुई हैं। ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये एग प्लांट है, मतलब कि जो बैंगन होता है वो ट्राई करके लटकाया हुआ है। और ये मैंने जो लेडी है इस शॉप पर, यहाँ पर एक वेजिटेबल की शॉप में मुझे येलो कलर की गोभी दिखी है, जो कि थोड़ा मतलब न्यू था मेरे लिए। मतलब फूलों की दुकान पर मिर्ची का पौधा भी रखा हुआ है। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ एक्सपेक्ट रेहान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मेरी जो है वो फ़्लाइट है म्यूनिख से दुबई के लिए, लेकिन मेरी जो फ़्लाइट है वो शाम में है। तो मेरे पास जो है वो 3 से 4 घंटे हैं म्यूनिख एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये टाइम जो है वो हम गुजारते हैं यहाँ के सिटी सेंटर में, और यहाँ के सिटी सेंटर का नाम है मरीन प्लाट्स। तो हम लोग वहाँ चलते हैं और चलकर म्यूनिख के 2-4 जो है सिटी के स्पॉट्स घूमते हैं। तो मैं बस अभी रेडी होकर हॉस्टल से निकला हूँ और जा रहा हूँ यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे, के एस-बान स्टेशन पे। मेरे मुंह से बार बार मेट्रो स्टेशन निकल जाता है, क्योंकि दुबई में जो है वो ट्रेन स्टेशन को मेट्रो कहते हैं, तो इसलिए मैं जो हूँ बार बार मेट्रो कह देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर वो एस-बान है। यहाँ पर मल्टीपल ट्रेन्स हैं, लाइक एस-बान, U-बान, रीजनल ट्रेन्स हैं, देन बुलेट ट्रेन्स हैं। लेकिन हम लोग जाने वाले हैं एस-बान से सिटी सेंटर, जो कि ऑलमोस्ट कोई 3-4 स्टॉप दूर है। तो यार ये है मरीन प्लाट्स, और मरीन प्लाट्स में सबसे पहले हम जाने वाले हैं यहाँ की ओल्ड टाउन में, जहाँ पर एक लोकल मार्केट है। सबसे पहले वो विज़िट करेंगे और उसके बाद हम लोग इस सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ मरीन प्लाट्स में ही आपको एक मार्केट मिलेगी जिसका नाम है विक्टोरियन मार्केट। ये यहाँ की लोकल मार्केट है और काफ़ी फेमस और पुरानी मार्केट है। यहाँ पर ये आपको इसको ये भी कह सकते हो कि ये यहाँ का ओल्ड टाउन है। मैं सुबह सुबह के टाइम पर आया हूँ, तो ये मार्केट जस्ट अभी ओपन होना शुरू हुई है। तो थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगी, तो फिर इस मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज़ पोर्क। No pork, beef and chicken. ओके, यहाँ के लोग जो है वो पोर्क बहुत शौक से खाते हैं। तो मुझे ये सॉसेजेस दिखे तो मुझे लगा कि ये शायद पोर्क के बने हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं, बट ये चिकन और बीफ के थे। ये समझ लें यहाँ की जो है ना वो पंसारी की शॉप है। यहाँ पर आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियाँ भी मैंने देखी थी यहाँ पर। ये देखें, ये रखी हुई हैं। ये जो है ना किसी, मुझे लगता है कि कोई फूल फूल की जड़ी बूटियों का, आई थिंक कोई फूल है जिसमें से काफ़ी खुशबू आ रही है। यहाँ पर एक वेजिटेबल की शॉप में मुझे येलो कलर की गोभी दिखी है, जो कि थोड़ा मतलब न्यू था मेरे लिए। मतलब मैंने इससे पहले कभी येलो कलर की गोभी नहीं देखी कहीं पर भी। डोंट नो कि ये यहाँ पर इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई की हुई है या इनके पास ये इस तरह से नेचुरली ही होती है। यहाँ पर मुझे एक फूलों की दुकान दिखाई दी है, जहाँ पर ये लाल मिर्ची का पौधा रखा हुआ है। ये देखें, ये लाल मिर्चियाँ लटक रही हैं, और इसी के साथ में ये चेरी टोमेटो का भी पौधा है। ये चेरी टोमेटोज़ होते हैं, ये बेसिकली चेरी के साइज़ के होते हैं, तो इसलिए इनको चेरी टोमेटो बोलते हैं। चेरी टोमेटो तो मैंने यूएई में भी देखे हुए हैं, लेकिन ये जो मिर्ची का पौधा था ये मेरे लिए कुछ न्यू था। मैं यहाँ पर और भी सब्जियों की शॉप देख रहा हूँ। दूसरी सब्जियों की शॉप पर मुझे वो येलो कलर की गोभी नहीं दिख रही, वो उसी एक शॉप में दिखी थी, जो कि मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इस शॉप में जो है वो अचार टाइप कुछ करी पेस्ट मिल रहा है, जो कि ये जो ब्रेड आपको दिख रहे हैं, इस ब्रेड पर आप लगा के टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। अब स्लोली स्लोली ये मार्केट जो है वो ओपन होना शुरू हो गई है। इस तरह की मार्केट जो है वो मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे जो है वो दूसरे कंट्री की जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वो पता चलती हैं। जर्मनी में अगर आप अपने घर पर किसी को दावत दोगे, तो अक्सर इस तरह के जो फूल हैं वो आपके लिए एज़ अ गिफ्ट लेकर आते हैं। लोग भिंडी नहीं खाते, तो मुझे इस वेजिटेबल की शॉप पर ये भिंडी दिखी है, लेकिन अगर आप ग्रोसरी स्टोर्स पर जाओगे तो वहाँ पर आपको भिंडी नहीं दिखेगी। इवन के यहाँ पर मैंने दूसरी सब्जियों की शॉप भी देखी है, वहाँ पर मुझे भिंडी नज़र नहीं आई। सिर्फ यहीं पर मुझे एक शॉप पर नज़र आई है। यहाँ पर एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप नज़र आई है। ये इन लोगों ने जो है ना यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्राई करके लटकाई हुई हैं। ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये एग प्लांट है, मतलब कि जो बैंगन होता है वो ड्राई करके लटकाया हुआ है। और ये मैंने इधर जो लेडी हैं इस शॉप पर, मैंने उनसे पूछा है कि इनका क्या करते हैं, तो ये बता रही हैं कि ये हम लोग जो है पका के खाते हैं। और इसी के बराबर में आपको ये दिख रही होंगी, ये थोड़ा सा येलोइश कलर की, तो ये जो है ना भिंडी है, और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि रेड चिली भी पड़ी हुई है। यार अगर आपको वाकई यूरोप के किसी शहर को सही तरीके से एक्सप्लोर करना होता है और उनका हिस्ट्री और कल्चर देखना होता है, तो उनके ओल्ड टाउन मार्केट में ज़रूर जाया करें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें दिखेंगी
जो आपके शायद कंट्री में ना हो और दूसरे कंट्री में आपने कहीं ना देखी हो। तो लोकल मार्केट विज़िट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ की न्यू टाउन हॉल स्क्वायर बिल्डिंग के सामने। और अब यहाँ इस बिल्डिंग के सामने जो है वो काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है यहाँ की न्यू टाउन हॉल स्क्वायर बिल्डिंग और उसी के बिल्कुल साइड में आप देख सकते हैं कि ये है स्पाइसज़्यूग म्यूज़ियम। और यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर का ये टावर दिख रहा है, ये है सेंट पीटर्स चर्च। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये देखिए आप, ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है, मतलब कि एक फ्रेम पे भी नहीं आ रही है। ये न्यू टाउन हॉल स्क्वायर की जो बिल्डिंग है, इसके अंदर ये छोटे छोटे ये गेट्स बने हुए हैं। अगर आप ये गेट क्रॉस करेंगे तो आप बिल्डिंग की बैक साइड पर चले जाएंगे। तो यार ये है म्यूनिक का मरीन प्लाट्स, यानी कि यहाँ का डाउनटाउन, या यूँ कह लें कि ये यहाँ का सिटी सेंटर। डाउनटाउन तो बेसिकली हम दुबई में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग सिटी सेंटर बोलते हैं। और ये जो मेरे बैक साइड पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग तकरीबन कोई 1158 सेंचुरी की है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन अभी इसका जो नाम है वो है न्यू टाउन हाउस। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखी है कि ये देखिए जो पीछे मेरे बच्चे खड़े हुए हैं, इनकी जो टीचर यहाँ पर इनको लेकर आई है और इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है। इस तरह मैंने यूरोप में जितने कंट्री में घूमा हूँ, तो इस तरह से चीज़ें मैंने बहुत दफ़ा देखी हैं कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को इस तरह के स्पॉट्स पर लेकर आते हैं, उनको एंजॉय करवाते हैं, उनको हिस्ट्री बताते हैं, कल्चर के बारे में बताते हैं। अगर आप यहाँ पर वीकेंड पर आओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड मिलेगा, लेकिन आज ट्यूसडे है तो इतना क्राउड नहीं आपको दिख रहा होगा। ये जो आपको घड़ियाल की आवाज़ आ रही है ना, ये इनके इस चर्च से आ रही है। जैसे हम मुस्लिम जो हैं वो अज़ान देते हैं प्रेयर पे बुलाने के लिए, वैसे ही ये लोग घड़ियाल बजाते हैं इबादत गाह पे बुलाने के लिए। ये मुझे यहाँ पर एक चर्च दिखा है, तो इसको अंदर से चल कर देखते हैं। तो यहाँ पर ये लोग बैठकर अपनी इबादत करते हैं और यहीं पर इनकी जो है वो शादियाँ होती हैं। जो सामने आपको स्टेज दिख रहा है, यहाँ पर जो है ना दूल्हा और दुल्हन खड़े होते हैं और वो शादी के लिए एक दूसरे को हार पहनाते हैं। म्यूनिक मुझे वियना सिटी की तरह लगा है। लाइक यहाँ पर भी जो है ना बहुत सारे चर्च, म्यूज़ियम और कैथेड्रल, पैलेसेस, ये सब बहुत कुछ है। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर शॉपिंग के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं और खाने पीने के कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। जब मैं सुबह सुबह आया था तो तब यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन अब काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हो गए। जर्मन्स भी जो हैं वो डच की तरह साइकिलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। और यहाँ पर ये देखें, इन्होंने अपनी साइकिल्स जो हैं वो इस तरह से पार्क की हुई हैं और ये पार्क करके यहाँ पर फिर आसपास जो है वो घूमते हैं, या जो इनका काम होता है वो करते हैं। और ये साइकिल जो है ये लोग ट्रेन स्टेशन में भी लेकर चले जाते हैं। तो यार आई थिंक अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं और मुझे यहाँ से अपना सामान उठाकर हॉस्टल से एयरपोर्ट भी जाना है, क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट है दुबई। देखें यार, ये इनका कितना बड़ा जो है वो ट्रेन स्टेशन है, कितनी सारी लाइन्स हैं यहाँ पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनका जो ट्रेन सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा है। कि इनका ट्रेन सिस्टम है तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से इनकी ट्रेन जो है ना वो डिले हो जाती हैं। तो उस वजह से आपको जो है टाइम का थोड़ा सा बफर रख के चलना पड़ता है। और इनका जो एयरपोर्ट है वो सिटी से काफ़ी दूर है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम का बफर रखना पड़ेगा। तो ये मेरा हॉस्टल है। अब यहाँ से मुझे सामान लेना है और जाना है एयरपोर्ट की तरफ। तो हॉस्टल में जो स्टे है वो मेरा काफ़ी सही रहा था, और हॉस्टल का जो पर नाइट है वो तकरीबन 17 to 18 यूरोज़ था। टोटल मुझे 76 यूरोज़ पे करने पड़े थे 4 नाइट्स के लिए। तो यार ओवरऑल जर्मनी का जो ट्रिप है वो अच्छा रहा। मतलब कि मेरे जहन में 4 से 6 स्पॉट्स थे, जिसमें से मुझे 3 कवर करने थे और मैंने एज़ पर प्लान 3 कवर कर लिए। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि जर्मनी की जो ये बवेरियन साइड है, इधर अभी भी वर्थ विजिटिंग स्पॉट्स हैं। तो गाइज़ मैं अभी बस एयरपोर्ट पहुँचा हूँ, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। और आप लोगों को आज म्यूनिक का व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।